डेवलपमेंट हुई है कि जिसके तहत इंडिया और श्रीलंका जो है वो तो एक ऑयल की पाइपलाइन बिछा रहे हैं। ब्रिज एक बड़ा लंबा है जो श्रीलंका से इंडिया तक आ रहा है। श्रीलंकन नोटिफाई इंडियन रुपी एज डेजिग्नेटेड फॉरेन करेंसी इनेबल्ड ट्रेड। अब श्रीलंका ने भी ये नोटिफाई कर दिया है कि वो जो इंडिया से ट्रेड होगी वो रुपी में ही होगी। तो तार साहब हम नहीं ऐसा कुछ कर सकते? अब पाकिस्तान के लोगों की दिक्कत ये है कि उनको अपना नहीं देखना है, उनको दुनिया भर का देखना है और खासकर भारत के मुसलमानों के बारे में जो है बहुत ज्यादा देखना है। इंडिया के साथ जो नफरत है वो आपके बेसिस है ना, आपके मुल्क का। इंडिया के साथ अगर प्यार मोहब्बत हो जाएगी तो फिर लोग आगे फ्यूचर में ये सवाल उठाएंगे, जब प्यार मोहब्बत ही करनी थी तो फिर मुल्क अलग ही क्यों किया, पार्टीशन क्यों किया। एक फैमिली थी राजापक्सा जो इनका सारा कंट्रोल था श्रीलंका पे। हमारा हर पार्टी, हर दूसरा बंदा ही राजापक्सा है। कंट्रीज जो हैं वो उनके साथ अब रुपी में ट्रेड करेंगे। रिसेंटली आपने सुना ही होगा यूएई और इंडिया के दरमियान जितनी भी ट्रेड होगी वो दिरहम और रुपी में होगी, यानी कि डी डॉलराइजेशन उन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। हमारा तो राजापक्सा मल्टीप्लाई कर लें 5000, हमारा तो 5000 बंदा राजापक्सा बैठा है बिल्कुल ही। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम सम्राट और आपका स्वागत है छुटकू एक्सप्लेनर के और एक नए वीडियो में। दोस्तों, श्रीलंका ने भारतीय करेंसी रुपए को अपने देश में ऑफिशियल करेंसी का दर्जा दे दिया है। यानी कि अब अगर श्रीलंका घूमने जाते हैं तो आपको करेंसी एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब सीधे ही भारतीय रुपए में श्रीलंका के अंदर पेमेंट कर सकते हो। और दूसरी तरफ श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि बिम्स्टिक देशों को अपने बॉर्डर खोल देनी चाहिए टूरिज्म के लिए। बिम्स्टिक यानी भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड। नेपाल और भूटान के साथ भारत का ऑलरेडी ओपन बॉर्डर है और म्यांमार और थाईलैंड में सड़कें बनाने की बातें चल रहा है। और भारत और बांग्लादेश के बीच ऑलरेडी ट्रेनें चलती है, लेकिन भारत और श्रीलंका के बीच सीधे कनेक्टिंग नहीं था। अब इसके ऊपर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया। श्रीलंका के राष्ट्रपति भारत में आए हुए हैं और उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके साथ ही हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रीलंका के लिए 2 प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट किया। एक तो भारत से श्रीलंका गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी और दूसरा भारत और श्रीलंका के बीच एक ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। अगर ये ब्रिज निर्माण हो जाता है तो भारत से श्रीलंका जाने के लिए फ्लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगा, सीधे ही कार से श्रीलंका जाना संभव होगा। और जो कांग्रेस की सरकार में हमारे राम सेतु को तोड़ने की बातें करी गई थी, ये ब्रिज बनने के बाद कोई भी सरकार राम सेतु को तोड़ने की बात नहीं कर पाएगा। अब भारत और श्रीलंका के बीच इतना सारा डेवलपमेंट होता देख पाक मीडिया सदमे में आई है। श्रीलंकन नोटिफाई इंडियन रुपी एज डेजिग्नेटेड फॉरेन करेंसी इनेबल्ड ट्रेड। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि अब श्रीलंका ने भी ये नोटिफाई कर दिया है कि वो जो इंडिया से ट्रेड होगी वो रुपी में ही होगी। आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी, हाल ही में मोदी जी गए थे यूएई, वहां पर ये डिसीजन लिया गया था। दोनों देश के जो नेता थे वो मिले थे, उन्होंने ये जो है अनाउंसमेंट की कि जो अब ट्रेड होगी भारत और यूएई की वो होगी दिनार और उसमें रुपए में। भारत लगातार और मोदी जी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम कई देशों से इस चीज़ के ऊपर बात करें और डॉलर जो एक्सचेंज करने में कॉस्टिंग भी आती है, इसके अलावा हम लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, उसको ख़त्म किया जाए। अगर हम किसी देश से कुछ ले सकते हैं तो हम उसको अपनी करेंसी में पेमेंट कर सकते हैं। अगर उसको फिर से चाहिए तो वो फिर से जो है हमें वही करेंसी पे करके आराम से चीज़ें ले सकता है। तो ये दोनों देशों को अब समझना पड़ेगा और जितने भी देश हैं दुनिया के, सब कहीं ना कहीं डॉलर की वजह से परेशान हैं, क्योंकि उनको रिजर्व रखना पड़ता है। इसके अलावा जो एक्सचेंज फीस होती है वो देनी पड़ती है। इसके अलावा उनके रुपए की या जो भी वहाँ की करेंसी है उसका जो है थोड़ा सा वैल्यू डाउन होती रहती है, कभी अप होती है कभी डाउन होती है और डॉलर के ऊपर डिपेंड होती है। तो बहुत सारे देश इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं और भारत ही नहीं काम कर रहा है, चाइना भी काम कर रहा है, रूस भी काम कर रहा है कि किस तरीके से डॉलर का जो यूज है उसको कम किया जाए। अभी जो विक्रमसिंघे जी आए हैं, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के, वो आए हैं भारत के अंदर 2 दिवसीय दौरे के ऊपर। वहाँ पर ये डील साइन हुई है कि जो करेंसी होगी जिसको हम व्यापार में आराम से यूज कर सकते हैं, डेजिग्नेटेड करेंसी जो रुपी को श्रीलंका की बना दी गई है। अब जो व्यापार होंगे वो एक दूसरे की करेंसी में हो सकते हैं, डॉलर के में एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं होगी। ये बहुत अच्छा कदम है।
श्रीलंका को जब से क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है तब से भारत लगातार उनको जो है मदद कर रहा है, चाहे वो क्राइसिस के टाइम जब उनकी इकोनॉमी बिल्कुल बैठ गई थी तब हो, या फिर अभी जब आए हैं तब भी इनको 4 अरब रुपए की जो है वहां पर एड दी गई है। तो भारत हमेशा ये सोचता है कि जो अगल बगल के हमारे देश हैं, छोटे मोटे देश हैं, उनके ऊपर कर्जा ना बढ़े, उनको हम मदद कर सकें और वो सब लोग मिलकर एक दूसरे के साथ में आगे बढ़े। भाई देखिए चीन क्या करता है, चीन जिस देश को कर्जा देता है उसको खत्म ही कर देता है, धीरे धीरे करके वहां पे जो पोर्ट होते हैं, वहां उनकी जो चीजें होती हैं उनके ऊपर कब्जा करना शुरू कर देता है, लीज पर लेता है, 90 ईयर्स या 99 ईयर्स के लीज पर लेता है, फिर धीरे धीरे करके वहां पर अपनी कॉलोनी बसा लेता है। भारत क्या करता है, मदद करता है, फिर आपको अपने हिसाब से ऊपर बढ़िए। और ये श्रीलंका के लिए सबसे अच्छी चीज है क्योंकि चाइना ने उसको लास्ट मोमेंट पर मदद करने से मना कर दिया था। अभी जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं उन्होंने हाल ही में बयान दिया था कि भारत की जो सीमा है उसको जो छोटे मोटे देश हैं, श्रीलंका की जो सीमा है उसको बॉर्डरलेस कर देना चाहिए जिससे लोग आ जा सके। देखिए श्रीलंका की इस समय प्राथमिकता सबसे पहले ये है कि उसके यहाँ पर जो इकोनॉमिक क्राइसिस आए हैं उससे किस तरीके से उभरा जाए। भारत इस चीज को उभरने में वहां पर मदद कर रहा है। इसके अलावा जो उनके लिए चीजें चाहिए, जैसे खाने की चीजें चाहिए, इसके अलावा जो उनको डेली यूज में सामान चाहिए, वो भारत से आराम से जा सकते हैं। तो किसी तरीके से वो सोचते हैं कि हम डॉलर के ऊपर डिपेंड ना रहें, हम अपनी करेंसी में व्यापार करें, इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा और हमारी जो इकोनॉमी होगी वो भी मजबूत होगी और हमारे भारत के साथ में संबंध भी अच्छे होंगे। पाकिस्तान के अंदर तो हम बात जो करते हैं कि काश के हम ईरान, सेंट्रल एशिया और रशिया तक जो है वो कनेक्ट कर जाते, लेकिन आज एक डेवलपमेंट हुई है कि जिसके तहत इंडिया और श्रीलंका जो है वो तो एक ऑयल की पाइपलाइन बिछा रहे हैं, ब्रिज एक बड़ा लंबा है जो श्रीलंका से इंडिया तक आ रहा है। तार साहब, ये कनेक्टिविटी का, इन चीज़ों का क्या हमें पता नहीं था कि हम आज अगर बहुत ज़्यादा ऑयल मिडल ईस्ट से डॉलर दे के मंगवा रहे हैं तो जिस तरह श्रीलंका चाहता है कि वो डिफ़ॉल्ट कर गया बिकॉज उसके पास डॉलर नहीं थे और उसको तेल नहीं मंगवा सका, तो उसने सोचा क्यों ना हम इंडिया से मंगवा लें, इंडिया के पास बहुत ज़्यादा तेल आ रहा है। तो तार साहब, हम नहीं ऐसा कुछ कर सकते थे? हम ऐसे एक्सपीरियंस से, या हमारे लोग या हमारी एलीट इन चीज़ों को नहीं सोच सकती या समझ सकती जो इंडिया और श्रीलंका को समझ आ गई है? चाहूंगा कि श्रीलंका एग्जैक्टली इतनी मुमासलत है, इतनी सिमिलैरिटी है, आप सोच नहीं सकते। वहां पे तो एक फैमिली थी राजापक्सा जो इनका सारा कंट्रोल था श्रीलंका पे। हमारा हर पार्टी, हर दूसरा बंदा ही राजापक्सा है। हमारा तो राजापक्सा मल्टीप्लाई कर लें 5000, हमारा तो 5000 बंदा राजापक्सा बैठा है बिल्कुल ही, जो अपनी फैमिली से कुछ सीट बचती है, बच्चा कोई बीमार हो रहा हो तो बाहर किसी को देते हैं, वरना जो बच्चे उनके स्कूलों में हैं उनको भी वो मेरे पास किसी चीज में लेते हैं। बिल्कुल ये सिमिलरिटी, राजापक्सा सारी फैमिली इस करप्शन में, चाइना उनको पैसे दिए, किक टैक्स ली, उन्होंने सारा कुछ किया, उनके हाथ में खेले चाइना के। और फिर हालांकि के बावजूद कि उनकी भारत के साथ बहुत उनका एक तो बॉर्डर बहुत ठीक है, उनका तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पे दरमियान में समुद्र है जो फासला है। दूसरा अगर देखा जाए उनकी वहां पे जो एथनिक पॉपुलेशन है अब तमिल जो है, और दूसरा कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद रिलीजियस